वेलकम टू सरकारी रिजल्ट एवं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक है 27 अप्रैल 2020 और 27 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, अभी 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में बौद्धिक संपदा के अधिकारों की भूमिका को जागरूक फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम आपको याद रखनी है और वो है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो ये इस बार की थीम है, आपको याद रखनी है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं व्यूज बराबर लाइक। तो जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनको यह वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो प्यारे साथियों, अभी उत्तराखंड सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये दृष्टि पोर्टल है क्या? तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं उन्हें सही प्रदर्शित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। एक्चुअल होता क्या है कि भारत में इतनी वेबसाइट्स हैं जहां पर अधिकतर फेक न्यूज डाली जा रही हैं, तो इसीलिए कोरोना से रिलेटेड ट्रू न्यूज डालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। और यहाँ पर कितने लोग कोविड-19 पॉजिटिव हैं, कितने लोग कोविड-19 नेगेटिव है और कितने लोगों की कोविड-19 से डेथ हो गई है और कितने लोग यहाँ पर कोविड-19 से ठीक हुए हैं, कुल कितने केसेज हैं और कितने लोगों के सैंपल लिए गए और कितने लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो इनसे रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ इस पोर्टल पर डाली जाएगी। तो अभी और एक उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया। और अच्छा, आप एक बार मैप में देखिएगा, और ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र एस रावत और उत्तराखंड के प्रेजेंट गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी का पूर्ण नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम है हिली नेशनल पार्क। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। और यहाँ पर एक फूलों की घाटी भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। तो इतनी बातें आप इससे रिलेटेड याद रखें, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को लिंकिंग करना सीखें। लिंकिंग से एक क्वेश्चन से आप 5-6 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं और उनका आंसर भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो अभी नासा ने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो अब यहाँ बात हुई है नासा की, तो ये है नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा की स्थापना हुई है 1958 में। और नासा का जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और नासा की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जिम ब्रिडेनस्टीन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिम ब्रिडेनस्टीन यहाँ नासा की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी नासा ने एक पृथ्वी के समान एक्सप्लोनेट खोजा था और उसका नाम रखा है केपलर 1649 C। ये मैंने आपको काफी बार बता दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक्सप्लोनेट पृथ्वी से लगभग 300 लाइट ईयर दूरी पर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर के बराबर होता है, ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। तो इतनी बातें आप याद रखें। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सप्लोनेट यहाँ खोजा गया है नासा के द्वारा। तो सबसे पहले
जिन दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता कि यार ये एक्सप्लोनेट क्या होता है, तो प्यारे साथियों आप कोई भी क्वेश्चन है माइंड में मत रखा करो, उसके लिए आप आंसर निकालने की कोशिश करो, या फिर हमें सरकारी रिजल्ट एवं नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करें, आप हमारे से साथ वहाँ से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन को माइंड में न रखा करें, उसका आंसर निकालने की पूरी कोशिश करें। तो यहाँ पर एक्सप्लोनेट जो वर्ड आया था उसका अर्थ होता है कि ऐसे ग्रह जो सूर्य के अलावा किसी और तारे की परिक्रमण करते हैं, यानी घूर्णन करते हैं। जो सूर्य के अलावा घूर्णन करते हैं वो सभी ग्रह एक्सप्लोनेट कहलाते हैं, ठीक है। और साथ ही में नासा ने एक सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था, उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पर एक नासा ने सनराइज मिशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सूर्य का अध्ययन किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है? तो अभी बंधन बैंक ने कैलेडियम इन्वेस्टमेंट में अपनी हिस्सेदारी को 4.49% बढ़ा दिया है। अच्छा, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सिंगापुर की कंपनी है और इसी ने बंधन बैंक की हिस्सेदारी को 4.49% तक बढ़ा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई है बंधन बैंक, तो ये क्या है बंधन बैंक, इसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए ये देखें, ये है बंधन बैंक और बंधन बैंक का हेड क्वार्टर है कोलकाता में और बंधन बैंक के प्रेजेंट सीईओ है चंद्रशेखर बोस। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। अच्छा, ऐसे ही अभी चाइना ने एचडीएफसी बैंक में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये भी आप इसके साथ रखें। और एचडीएफसी ट्रस्टी ने स्पाइस जेट में 5.48 ये 5.48% हिस्सेदारी अभी एचडीएफसी ने स्पाइस जेट में खरीदी है। अच्छा, और टीवीएस ने तो पूरी कंपनी को खरीद लिया है। ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन जो मोटर क्रॉप से संबंधित है और उसी ने टीवीएस ने खरीद लिया है। तो ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप लिंकिंग करना सीखें। जब तक आप लिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही एक वर्ड आता है आपके वहीं पर माइंड में 5-6 क्वेश्चन क्रिएट हो जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो अभी आरबीआई ने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा दी है। तो ये किन खाता धारकों को मिलेगा? तो प्यारे साथियों, ऐसे ग्राहक हैं जिनके पास ओवरड्राफ्ट के खाते हैं, उन्हीं को अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दे सकेंगे बैंक। तो अब यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो चलिए आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है सत्यकांत दास। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है कि ये जो सत्यकांत दास जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर, ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये 25वें नंबर के अभी गवर्नर बने हैं। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि 25वें नंबर के गवर्नर सत्यकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अभी प्यारे साथियों, पाकिस्तान ने सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अभी जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक सम्मेलन किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन संपूर्ण हुआ है और इसमें कोरोना महामारी से संबंधित चर्चा की गई। तो अब यहाँ पर बात हुई सार्क की, SAARC क्या है? तो प्यारे साथियों, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और सार्क की स्थापना हुई है 1985 में और इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू में। अच्छा, इसमें कितनी कंट्रीज हैं? तो प्यारे साथियों, इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज इसमें शामिल है। तो इतनी जानकारी आप सार्क से रिलेटेड याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी प्यारे साथियों, संजय कोठारी को
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, संजय कोठारी ये है कौन? तो ये अभी एक IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं और ये वास्तव में अभी तक हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहे हैं और अब इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनका नाम मैंने आपको पहले बताया था, तो वो कौन है? तो अभी कपिल देव त्रिपाठी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो इतनी डिटेल आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो अभी झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो प्यारे साथियों, जितने भी तंबाकू उत्पाद है जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि, इन सभी पर झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक पैलेसों पर रोक लगा दी है। अच्छा, झारखंड ने लगाई है तो झारखंड ने अभी एक पोर्टल और लॉन्च किया था जिसके बारे में हमने चर्चा की पिछली वीडियो में। तो अभी झारखंड ने एक झारखंड बाजार नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लोगों को आवश्यक सामग्री का घर पर ही डिलीवरी किया जाएगा। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। और इससे पहले झारखंड ने एक दाल भात योजना शुरू की थी और उससे पहले झारखंड ने एक दीदी कैंटीन नामक भी योजना लॉन्च की थी। तो ये इससे रिलेटेड आप याद रखें। और अब यहाँ पर झारखंड की बात हुई है तो झारखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स मैंने आपको बताए थे कि एक तो राज देवड़ा नेशनल पार्क्स है और एक हजारीबाग नेशनल पार्क्स, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक विल्ड लाइफ सेंचुरी है और वो है डलमा। तो यहाँ पर डलमा विल्ड लाइफ सेंचुरी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप इसके साथ साथ याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी सीमा नंदा ने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी की CEO के पद से इस्तीफा दिया है। तो अभी यहाँ पर अमेरिका में क्या है, दो ही पार्टी चलती है, एक तो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और इसके साथ रिपब्लिक पार्टी। तो अभी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से सीमा नंदा ने इस्तीफा दिया है। और यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी है और इसके जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके बराक ओबामा, और अब रिपब्लिक पार्टी के जो प्रधानमंत्री है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, तो ये रिपब्लिक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। और डेमोक्रेटिक जो नेशनल पार्टी है इसका जो सिंबल्स की यदि हम बात करें तो इसका सिंबल्स है गधा और रिपब्लिक पार्टी का जो सिंबल्स है वो है हाथी। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या होगा, तो इसमें 500 से अधिक वीडियो लेक्चरर और ऑडियो लेक्चरर हैं और इसमें कक्षा 1 से 5 तक लोगों को इस प्रकार कार्टून वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ताकि उनके अध्ययन में आसानी हो जाए। तो ये संपर्क बैठक मोबाइल ऐप अभी हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। अब ये 60 स्टारलिंक उपग्रह क्या है, तो ये स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जितने भी उपग्रह हैं इनकी एक ऐसी श्रृंखला बनाई जाए ताकि संपूर्ण पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के हर कोने पर इंटरनेट पहुंचाया जा सके। अच्छा, ये स्पेस एक्स क्या है, तो ये हमारे नासा की मैक्सिमम कार्य करने वाली एक स्पेस एजेंसी है और इसके वर्तमान में CEO है एलोन मस्क। तो ये भी आप इससे रिलेटेड याद रखें कि स्पेस एक्स के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है, तो एलोन मस्क यहाँ की प्रेजेंट CEO है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 82 मिलियन USD की ऋण मंजूरी दी है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने
हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन यूएसडी के ऋण की मंजूरी दी है। अब यहाँ पर बात हुई है 82 मिलियन यूएसडी का ऋण, तो ये किसके लिए दिए गए? तो ये हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन परियोजना के लिए 82 मिलियन डॉलर यूएसडी के ऋण की मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने अभी दी है। अब यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक क्या है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई है 1944 में और वर्ल्ड बैंक की हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है यहाँ की डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीएफओ है अंशुल्ला कांत। तो ये भी आप वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड याद रखें। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो अभी प्यारे साथियों 24 अप्रैल से विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है और ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। तो इस बार विश्व टीकाकरण सप्ताह होगा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो ये आप इस बार याद रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हैदराबाद में भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, हैदराबाद में किया गया है, तो हैदराबाद में एक मेडिकल कॉलेज है ESI मेडिकल कॉलेज और इसी में इसका उद्घाटन किया गया है, जो भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? तो अभी श्रीलंका ने RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी का एक्सचेंज करने की घोषणा की है। अच्छा, श्रीलंका ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए RBI के साथ 40 करोड़ डॉलर की करेंसी का एक्सचेंज करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर बात हुई है श्रीलंका की, तो ये है श्रीलंका और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंका रुपी और श्रीलंका के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो है गोटाबया राजपक्से और श्रीलंका के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्से। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों भाई हैं, तो वो है श्रीलंका, क्योंकि गोटाबया राजपक्से श्रीलंका का प्रेसिडेंट है और महिंदा राजपक्से श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर है और ये दोनों आपस में भाई हैं। अच्छा, श्रीलंका में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है श्रीलंका से रिलेटेड कि भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी है और उस खाड़ी का क्या नाम है? तो एक तो यहाँ पर पाल्क खाड़ी है, PALK खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ली जाती है और इसके अलावा एक मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों खाड़ी भी आप इससे रिलेटेड याद रखें। लेकिन इंडिया श्रीलंका के मध्य की बात करें तो पाल्क खाड़ी ही इसका आंसर होगा, PALK। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवैन फर्स्ट रखा है? तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं आपको कल की वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।